गाइस, मेरा नाम हिमांशी है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं अपना वेट लॉस जर्नी पे हूँ, जिसके मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स और कुकिंग के वीडियोस मैं डालती रहती हूँ अपने चैनल पे। पर आज मुझे अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर करनी थी। कुछ टाइम पहले मैं उज्जैन गई थी, तो उसकी बातें शेयर करनी थी मुझे कि मैं जब से वहाँ से उज्जैन से आई हूँ, मेरे अंदर क्या फ़र्क है और क्या मुझे स्ट्रेंथ मिली है वहाँ से आके। तो आप बहुत दिन से ना मेरे मन में एक बात चल रही थी। मैं थोड़े टाइम पहले उज्जैन गई थी, मतलब अपने बर्थडे पे मैंने अपने आप को सेल्फ गिफ्ट दिया था कि मैं महाकाल के दर्शन पे जाऊंगी। और मैं गई भी। महाकाल ने मुझे बुलावा दिया तभी मैं जा पाई, नहीं तो अपनी मर्जी से तो मेरी क्या औकात कि मैं उनके दरबार में चली जाती। पर लेकिन जब से मैं वहाँ से आई हूँ, मैंने अपने आप में बहुत बदलाव देखे। मतलब कहते हैं ना कि जब महाकाल आपके होते हैं तो सब कुछ एक अंदर से पूरन सा लगता है, किसी रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। और मतलब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस यही माइंड में सोचती हूँ। और कुछ भी गलत हुआ हो, कुछ भी गलत सोचा हो, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आ गई है मेरे अंदर से। जैसे पहले मैं चीज़ें सोचती थी कि ऐसा नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ है। पर लेकिन अब मैं ना एक शांत हो गई हूँ, समुद्र की तरह, बिल्कुल शांत। मुझे नहीं समझ आता, शायद ये महाकाल का चमत्कार है या फिर मैंने अपने आप को शिव के चरणों में सौंप दिया है कि आप हो जो हो। मेरे को इतना इतना मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितना अपने आप को, ऐसा लगता है कि मेरे को जैसे मुझे दुनिया जहान की ताकत मिल गई हो, दुनिया जहान मेरे साथ हो। मतलब ऑफ कोर्स फैमिली सबके साथ है, मेरे साथ भी मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत सपोर्टिव फैमिली। लेकिन जहाँ मैं खोई हुई थी, जहाँ मैं वो थी, उसके बाद तो जब से मैं वहाँ से आई हूँ, बिल्कुल मेरी लाइफ है ना एकदम चेंज है। मेरे में बहुत शांति आ गई है, सुकून आ गया है। खैर, सुकून मैंने पहले भी कर रखा था, कुछ मेरे पास्ट में हो रहा है, मतलब अभी वो चल रहा है चीज़ें। तो वो मैं आपको साइड बताती रहूँगी क्या 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 चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा। पर लेकिन मैं जब से ही उज्जैन से आई हूँ, ओमकालेश्वर के भी दर्शन किए मैंने, महाकालेश्वर जी के भी दर्शन किए, काल भैरव के भी दर्शन किए। ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द मैं चलती हूँ, वो मेरे साथ है। मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया। मैंने जैसे ही पहली बार उज्जैन में गई, मेरे मंदिर में एंटर होते ही मेरे को गूज़बम्प इतना है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब बस मुझे हंसी वो लग रहा था कि बस मैं जल्दी पहुंचूं, दर्शन करूं, उनके दर्शन करूं। मैं जैसे ही लाइन में बढ़ती जाती मेरे अंदर मेरा दिल इतना भरता हुआ आ रहा था। और जैसे ही मैंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन करे, मेरे आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास आसपास मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। बस मुझे ना मेरे मन में कोई सवाल, ना जवाब। नहीं तो इंसान खाली बैठा रहता है, पूछता है कि भगवान मैं ही क्यों। मेरे मन में कोई सवाल नहीं था, ना जवाब था, कुछ भी नहीं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं एक टकटकी लगा के महाकाल को देखे जा रही थी। और बस आंसुओं की ऐसी धाराएं बह रही थी ना मेरी, कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही फिर मैं वहाँ मंदिर में से बाहर निकल आई, मैंने देखा कि मेरा जो सारा शरीर, सारा दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो जन्म अभी हुआ है, ऐसा मेरे को फील हुआ। बस मैं इतनी वहाँ से आई ना, एकदम ऐसे बस शक्ति लेके आई हूँ, कुछ पॉजिटिव शक्ति। और उसके बाद सारी चीज़ें अपनी अपनी ट्रैक पे आ रही हैं, लाइन पे आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ को दोबारा से देख रही हूँ कि हाँ, मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मुझे सिंपल दाल रोटी सब चीज़ मुझे बहुत पसंद है। कोई मैं नखरे नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ में, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ये बस महाकाल का जादू है जो मेरे पे चल गया है। अब महाकाल का बुलावा मेरे पे फिर से हो और मैं फिर से जाऊं, और आप
सबसे भी प्रार्थना करूँगी, आप भी जाइए महाकाल पे, अपनी अर्जी लगाइए कि आपको भी बुलाए वो भी अपने दरबार पे, आपको भी सौभाग्य प्राप्त हो। बस यही कहना चाहूँगी। जय महाकाल, जय महाकाल। बस सुकून ही सुकून है मेरी ज़िंदगी में अब। बस बाबा हैं, सौंप दिया है उनको मैंने, बस।